KC-135 बिग ब्यूटीफुल स्ट्रक डाउन बाय ईरान बैलिस्टिक मिसाइल्स। KC-135 एक स्ट्रैटो टैंकर है जो कि एयर में ही दूसरे एयरक्राफ्ट को फ्यूल प्रोवाइड करता है, एयर रिफ्यूलर है। आप ये कह सकते हो स्ट्रैटो टैंकर और एयर रिफ्यूलर्स इन स्पेस, ठीक है। तो एयर में ही दूसरे एयरक्राफ्ट को ये रिफ्यूल कर देता है, जो भी एयरक्राफ्ट वॉर में होते हैं उनको। तो KC-135 अमेरिका का स्ट्रैटो टैंकर एयर रिफ्यूलर है, जिसको ईरान की IRCG ईरान रिवोल्यूशनरी कोस्ट गार्ड ने धराशायी कर दिया है। लगभग 7 एयर रिफ्यूलर्स को स्ट्रक डाउन कर दिया है ईरान ने, और ये बहुत ही बड़ा सेटबैक है USA के लिए, बहुत ही बड़ा सेटबैक है, क्योंकि इसकी कॉस्ट बहुत हैवी होती है। इसकी कॉस्ट 30 मिलियन के अबाउट होती है, और ये स्ट्रैटो टैंकर KC-135 अब उसको रिप्लेस कर रहे हैं 14A पेगासस। तो KC-135 1950-1960 से अपनी सेवाएं दे रहा है, ठीक है, एयर रिफ्यूलर। और जो सऊदी के एयर बेस पे रखे हुए थे 5 स्ट्रैटो टैंकर्स, हाउ मैनी 5 स्ट्रैटो टैंकर, उनको भी स्ट्रक किया है ईरान ने। तो अब तक लगभग 7 बिग ब्यूटीफुल स्ट्रक डाउन बाय ईरान। ये लैंग्वेज कब इस्तेमाल की थी ट्रंप ने? जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, उसमें भी ट्रंप मखौल उड़ा रहे थे ऑपरेशन सिंदूर का, और वहाँ भी उन्होंने एक लाइन की थी 7 बिग ब्यूटीफुल स्ट्रक डाउन। तो मैं भी यूज़ कर रहा हूँ कि टिट फॉर टैट हो गया है अमेरिका के लिए, कि अब तो आपके भी 7 बिग ब्यूटीफुल आर स्ट्रक डाउन बाय ईरान। तो ईरान अमेरिका को बहुत ही तगड़ी चुनौती दे रहा है। तो इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर अमेरिका टू बैक इट्स ऑन वे। अगर वो वापस जाता है तो बेइज्जती होगी। तो इसलिए वो अब यूरोप के देशों को भी अपने साथ लाना चाहता है। तो यूरोप के देश कर भाई ऐसा है, इज़राइल के चक्कर में हम बहुत ही बहुत सफ़र कर रहे हैं पहले से ही, अब और भी ज़्यादा इज़राइल के चक्कर में हम सफ़र नहीं करेंगे। तो वो अपने पैर पाँव खींच रहे हैं, वापस खींच रहे हैं। तो नेटो ने भी अपने पैर वापस खींच रहे। नेटो इज़ नॉट गोइंग टू सपोर्ट दिस वॉर, एज वेल यूरोपियन कंट्रीज़ आर नॉट गोइंग टू सपोर्ट। सम कंट्रीज़ आर देयर बट नॉट ऑल ऑफ देम, ठीक है। तो इसमें चीन का भी इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, नॉर्थ कोरिया के इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, रशिया भी इन्वॉल्व हो रहा है। तो ये अब अमेरिका के लिए बहुत ही टेढ़ी खीर हो गया है ये युद्ध। ईरान ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से कह सकते हो या बहुत ही बुरी तरह से अमेरिका को इस युद्ध में फंसा।